Good morning, children. Today we are going to start our online classes. Fifth class. Look at me, myself, your Vandana teacher. Now we are going to start our online classes. बच्चों, आपकी इस बार जो EVS की बुक है वो NCERT के सिलेबस से आधारित है। तो देखो NCERT की ये वाली बुक लुकिंग अराउंड, ये आपको सभी को परचेज कर लेनी है। जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स नहीं खरीदी हैं, आप लोग कृपया करके जल्दी से जल्दी बुक्स खरीद लीजिए, क्योंकि यदि आप बुक नहीं रखेंगे अपने हाथ में तो जो मैं पढ़ाऊँगी वो आपको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए NCERT की बुक आपको फटाफट से खरीद लेनी है। और आज से हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है सुपर सेंस। फर्स्ट चैप्टर है सुपर सेंस। सुपर सेंस का मतलब हमारे सेंस के ऑर्गन, हमारे सेंस हैबिट्स। हैज दिस एवर हैपन टू यू? देखो, आपने कभी देखा होगा कि यदि आपने जरा सा कोई छोटा मीठी चीज़ स्लैब पे गिरा दी, रसोई में स्लैब पे गिर गई या कहीं पे कुछ मिठाई का टुकड़े गिर गए, तो वहाँ पर क्या होता है, चींटियाँ आ जाती हैं। तो वो चींटियाँ कैसे आ जाती हैं? क्योंकि उनके सूंघने के सेंस ऑर्गन इतने सही होते हैं कि उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पे कुछ मीठा है। हैज़ एवर हैपन टू यू? You were eating in the playground and eagle flew down and took away your roti. यदि आप बाहर बैठ के प्लेग्राउंड में बैठकर यदि आप खाना खा रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो क्या होता है, आपकी हो सकता है कि कभी कोई कौवा या ईगल आके आपका रोटी का टुकड़ा छीन कर ले जाए। As you walk softly past a sleeping dog, its ears stop up at once. यदि आप किसी सड़क पे से गुजर रहे हो और वहाँ पे कोई कुत्ता सो रहा हो, आप उसके पास से निकलते हैं तो एकदम से वो चौंक जाता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। मतलब आपकी चलने की, जब आप उसके पास से निकल रहे हैं तो उससे ही वो चौकन्ना हो जाता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। You dropped something sweet on the ground and within a minute many ants collected around it. यदि कुछ मिठाई का टुकड़ा, कुछ मीठा रोटी का टुकड़ा ऐसा कुछ ज़मीन पर गिर जाता है तो थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर क्या होता है, चींटियाँ इकट्ठी होने लग जाती हैं। तो चींटियों को कैसे पता लगता है कि वहाँ पे कुछ मीठा आ गया? उनकी सूंघने की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि हम जिस चीज़ को नहीं सूंघ सकते, चींटियों को फ़ौरन पता लग जाता है कि यहाँ पे कुछ मीठा गिरा हुआ है। कुत्ते की जो सुनने की शक्ति होती है वो इतनी तीव्र होती है कि यदि हम उसके पास से गुजरते भी हैं, सोते हुए कुत्ते के पास से भी, तो उसे पता लग जाता है कि ये कोई मेरे पास से निकला है। इसी तरह से यदि कोई पक्षी, आप बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं, गार्डन में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ हो कि कौवा या चील आ जाए और आपके खाने के को झपट्टा मार के आपके हाथ से ले जाए। यानी इतनी दूर से, इतनी ऊंचाई से वो देख लेती है कि आपके हाथ में कुछ खाने की चीज़ है और वो उसको छीन कर ले जा सकती है। तो ये जानवरों की जो सूंघने की, देखने की और सुनने की शक्ति होती है वो बहुत तीव्र होती है। Why does it happen? Think and tell. आप सोचो कि ऐसा क्यों होता है। Animals also have different sense. They can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. देखो, जैसे आपको पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन क्या हैं? We have 5 sense organ. First, eye से हम क्या करते हैं? To see.
देखने का काम हम किससे करते हैं? आँखों से करते हैं। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन में फर्स्ट होता है आई। आई मतलब आँखें, आँखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं। सेकंड ईयर, कान से हम क्या करते हैं? कान से हम सुनते हैं। कान, ईयर टू HEAR, ईयर, कान से हम सुनते हैं। आँख से हम देखते हैं। नोज, नाक से हम क्या करते हैं? सूंघते हैं। कभी अच्छी खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, रोटी जल रही है तवे पर, मम्मी रोटी बना रही है, रोटी जल रही है, सब्जी जल गई है, वो सब आपको कैसे पता लगता है? कि आपको उसकी खुशबू आती है। बाग में जा रहे हो, बाग में फूल खिले हैं, उसकी खुशबू से आपको पता लग जाएगा कि फूलों की महक आ रही है। तो नोज का क्या है? टू स्मेल। नाक किसके लिए होती है? सूंघने के लिए। नाक से हम क्या करते हैं? गुड स्मेल या बैड स्मेल को महसूस कर सकते हैं। फिर फोर्थ है टंग। टंग क्या होती है? जीभ। जीभ से हम क्या करते हैं? टेस्ट। कोई वस्तु खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, ये सब आपको कैसे पता चलता है? जब आप उसको जीभ के द्वारा चखते हो, खाते हो, टेस्ट करते हो। तो टंग से हमें क्या पता लगता है? टेस्ट का, स्वाद का पता चलता है। 5वां सेंस ऑर्गन क्या है बच्चों? स्किन। स्किन से आप क्या करते हो? टू फील। महसूस करना। आपने, किसी ने आपके नोचा, आपने गर्म चीज़ पर हाथ रख दिया तो आप तुरंत अपना हाथ हटा लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको उसका पता लगता है, आपकी स्किन पे महसूस होता है। तो किसी ने आपको सुई चुभोई या आपने कुछ सिलाई का काम कर रहे हो, सुई आपके हाथ में चुभ गई तो आपको पता लगेगा, आपकी स्किन पे आपको फील होगा कि क्या हो रहा है। तो स्किन का क्या काम है? फील करना, महसूस करना। आपके किसी ने थप्पड़ मारा तो आपको पता लगेगा कि हमारे गाल पे किसी ने थप्पड़ मारा है। तो ये आपके 5 सेंस ऑर्गन है। आई टू सी, देखने के लिए, ईयर टू ईयर, सुनने के लिए, कान, नोज टू स्मेल, नाक सूंघने के लिए, टंग टू टेस्ट, जीभ स्वाद लेने के लिए, स्किन टू फील, त्वचा जो है, स्किन है, वो हमें महसूस करने के लिए जरूरी है। ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। Animals also have different sense organs. They can see, hear, taste, smell and feel. जानवरों में भी इसी तरह से 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल ले सकते हैं और फील कर सकते हैं। उन्हें भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, उनको भी स्वाद आता है, टेस्ट कर सकते हैं। वो किसी वस्तु की खुशबू या बदबू, स्मेल का उन्हें पता चलता है और वो महसूस भी कर सकते हैं। इसीलिए तो चींटियाँ सूंघकर जहाँ पर भी मीठा होता है, गिरता है, उसकी खुशबू से उसके पास चली आती हैं। इसीलिए कुत्ता चौकन्ना हो जाता है जब हम उसके पास से निकलते हैं। ईगल इतनी दूर से ऊपर से देख लेती है कि नीचे उसके खाने की काम की चीज़ पड़ी है और वो उड़कर आ जाती है और चपट्टा मारकर वो चीज़ ले जाती है। Some animals can see their prey
फ्रॉम फार अवे। प्रे मतलब उनका जो भोजन है, उनका जो शिकार है। PREY प्रे, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। प्रे मीन्स शिकार, प्रे मीन्स शिकार। प्रे वर्ड का मीनिंग आप देख लेना। तो कई जो एनिमल्स हैं वो दूर से ही अपने शिकार को देख लेते हैं। सम कैन हियर इवन द फैंटेस्ट साउंड, और कई लोग बहुत ही धीमी आवाज़ भी यदि होती है तो उसको भी सुन लेते हैं कई जानवर। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, और कई एनिमल्स अपने मित्रों को या अपने काम की वस्तु को सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि वो कहाँ पर है और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंस, और जो पशुओं का संसार है वो इस तरह की बहुत सी महत्वपूर्ण और अमेजिंग बातों से भरा हुआ है। पशुओं का संसार, पशुओं के बारे में बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिन्हें जानकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है और हम सोचते हैं कि पशु भी ऐसा कर सकते हैं। हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज ए फ्रेंड? एक चींटी होती है, चींटी को कैसे पता चल जाता है कि उसके मित्र है या कौन उसका दुश्मन है। An ant was going along on the ground. It saw a group of ants coming from the another side. एक जैसी चींटी किसी ग्राउंड में जा रही है और वो देखती है कि दूसरी तरफ से बहुत सारी चींटियों का झुंड आ रहा है। The first ant quickly come back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. देखो, जब वो देख लेती है तो वो अपने बिल में से निकलकर बाहर आ जाती है और सारी चींटियों को रिकॉग्नाइज करके उनको पहचान कर उन्हें अंदर बुला देती है और सारी चींटियाँ उस बिल के अंदर घुस जाती हैं। तो एक छोटी सी चींटी को कैसे पता चल जाता है कि उसकी सहेलियाँ या उसके मित्र आ रहे हैं और पूरे ग्रुप को वो पता लगा के रिकॉग्नाइज करके बिल में घुसा लेती है। थिंक एंड टेल, अब आपको ये बातें सोचनी है कि ऐसा क्यों होता है। हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? और यदि वो उसके ग्रुप की नहीं होती तो भी उसे पता चल जाता है कि वो जो दूसरी चींटियाँ आ रही हैं वो उसके ग्रुप की नहीं है, कि उसे कैसे पता चलता है, ये आप सोचिए। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट? और जो गार्ड आंट है, जो उनकी पहरेदार वाली चींटी है, वो उन सबको कैसे रिजेंबल करती है, रिकॉग्नाइज करती है, उनको पहचानती है कि ये जो चींटी है वो हमारे ग्रुप की है या नहीं है। ये सारी बातें कैसे कर पाते हैं? ट्राई दिस एंड राइट। ड्रॉप सम शुगर जेटली और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द आंट्स कम देयर। देखो, कभी ज़मीन पर थोड़ी सी चींटी या गुड़ डालकर देखो तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम? अब आपको देखना है कि ये चींटियाँ वहाँ तक आने में कितना समय लगाती हैं, कितनी देर में आती हैं। तो जब आप वहाँ पर कुछ मीठी चीज़, चीनी या गुड़ डालते हो तो वो चींटियाँ वहाँ पर आकर कितनी देर में आती हैं, कितनी देर में आकर खड़ी हो जाती हैं, वहाँ पे लाइन लगा लगा के आनी शुरू हो जाती हैं। ये आपको देखना है, वॉच करना है। Did one ant come first or a group of ant come together? अब ये देखना है कि एक आंट पहले आती है, सबसे पहले एक चींटी आती है, या बहुत सारी चींटियों ग्रुप बनाकर आती रहती हैं, लाइन बनाकर एक के पीछे एक आती हैं। तुमने देखा होगा, एक के पीछे एक लाइन बनाकर बिल्कुल चींटियाँ एक के पीछे एक चलकर आती रहती हैं। What did the ants do with the food? और फिर वो आंट उस फूड के साथ क्या करती है, वो छोटे छोटे से
जो चीनी के कण होते हैं उसको अपने मुंह में दबा दबा कर और वो लेके जाती हैं। इतनी छोटी सी चींटी और इतने भारी भारी सामान को अपने मुंह में दबाकर और लेकर जाती हैं खाने के लिए जब। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, और फिर वो कहाँ जाती हैं? अपने बिल में। डू दे मूव इन द लाइन, क्या वो एक लाइन में चल रही होती हैं? ये आपको पता करना है। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट ब्लॉक देयर पर फॉर ए वाइल विथ ए पेंसिल। देखो जब वो चींटियाँ लाइन बनाकर सीधी सीधी चलकर जा रही होती हैं, देखो जैसे इस चित्र में दिखाया हुआ होता है, ये देखो जा रही है चींटियाँ लाइन बनाकर, तो एक पेंसिल से उनकी लाइन को रोक दो तो तुम देखोगे क्या होगा। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट मूव, तो क्या होगा कि वो चींटियाँ अपना रास्ता बदल लेंगी। आपने उनके रास्ते को ब्लॉक कर दिया, यहाँ पर निशान लगा, उंगली लगा ली, तो वो क्या करेंगी? अपना रास्ता चेंज कर लेंगी, रास्ता बदल लेंगी। तो आज आपको क्या करना है एक्टिविटी की, ये जो 4 क्वेश्चन है चींटी के बारे में। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर आंट्स टू कम, व्हाट डिड द आंट डू विथ द फूड, वो खाने के साथ क्या करती हैं। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वो कहाँ जाती हैं। और व्हाट डू दे मूव इन ए लाइन, और वो लाइन में किस तरह से चलती हैं। ऑब्जर्व हाउ डू दे आंट मूव, और यदि आप उनका रास्ता रोक देते हो तो वो क्या करती हैं। पेज नंबर 2 पर जो एक्टिविटी दी है उसको आपको करके देखना है और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको फिल करना है कि वो कैसे चल रही है, क्या करती हैं और किस तरह से करती हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको सेंस ऑर्गन समझा है। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो सेंस ऑर्गन कैसे काम करते हैं। आँख का क्या काम है? देखना। ईयर का क्या काम है? सुनना। नाक का क्या काम है? स्मेल लेना, खुशबू लेना। और टंग का क्या काम है? स्वाद लेना। और स्किन का क्या काम है? सूंघना। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं और एनिमल्स में भी ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। चींटी बहुत आसानी से बहुत जल्दी सूंघ लेती है कहाँ पे मीठा है। कुत्ते में सुनने की शक्ति बहुत अधिक होती है। इस तरह से सभी जानवरों की भी एक अमेजिंग दुनिया होती है और वो सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो आज आपको जहाँ तक जितना चैप्टर मैंने पढ़ाया है इसकी रीडिंग करनी है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको फाइंड आउट करना है और पेज नंबर 2 की जो एक्टिविटी है उसे आपको कंप्लीट करना है। अच्छा से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जो कोविड-19 के रूल्स हैं उनका पालन करते रहिए। घर से बाहर बिना मास्क के बिल्कुल मत निकलना। कल अपन फिर मिलते हैं। जल्दी से जल्दी बुक्स खरीद लो और कल हम फिर मिलेंगे।